दूसरों की गलतियां गिनाने से आपकी खुद की गलतियां कम नहीं हो जाती साहब। आप इसीलिए सरकार में आए थे ना कि आप बेहतर करेंगे। अगर आप बेहतर नहीं कर सकते तो आप दूसरों को मौका क्यों नहीं देते? और ये चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं है, हिंदुस्तान का चुनाव है। आपको जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं उनका जवाब देना होगा। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं, सुनिए ना, उत्तर प्रदेश की बात क्यों हो रही है मैं बता देती हूँ मिश्रा जी, वो इसलिए क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि 80 ही आधार बनेगी 400 पार करवाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होते हुए जाता है। इसलिए कंप्लीट कर लीजिए, फिर अवस्थी जी रिएक्ट करना। मुलायम सिंह जी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, इनको किस मुंह से बोलने का हक है? इन्होंने ही उनको पद्म विभूषण दिया है और उसके बाद आप बोल रहे हो कि आप जो है ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। एक इतने वरिष्ठ नेता के लिए जो मुख्यमंत्री रहा है, कई बार रक्षा मंत्री रहा है, ये आपका दोहरा चरित्र दिखाता है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव जो अपने वादे किए देंगे उनको भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को बगलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ये 1 मिनट में आ रही हूं, एक बार जरा अवस्थी जी फिर आपका रिएक्शन लेते हैं। मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण देने का अगर आपको दुख दर्द है तो उसका जवाब मैं दे दूं। क्योंकि 2004 में मुलायम सिंह जी थे जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। तो एक उनका बहुत बड़ा योगदान था जिसके लिए उनको पद्म विभूषण दिया गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी बीच में नहीं, बीच में नहीं, भारतीय जनता पार्टी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, दुष्यंत जी से लूंगी, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मिश्रा जी एक बार कंप्लीट करने दे, फिर उसके बाद मैं दुष्यंत जी यूएसपी आप काउंटर रिएक्शन दीजिएगा। एक बार उनकी बात आने दीजिए। इस महामहिम का अपमान है, ये महामहिम का अपमान है। एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं सर, एक बार कंप्लीट। अच्छा, जब देने पर उन्होंने सवाल उठाया था तब महामहिम नजर नहीं आए थे आपको? तब महामहिम नहीं थे जब उन्होंने सवाल उठाया। जब नागर जी उन्होंने सवाल उठाया तब महामहिम नहीं थे, तब देने वाले महामहिम नहीं थे। अब जो मैंने जवाब दिया तो देने वाले महामहिम हो गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दो लड़कों का प्रयोग पहले भी फेल हो चुका है, खाट खड़ी हो चुकी है, खाट रैली करते करते अब दोबारा फिर है। और मैं नहीं कह रहा, ये जो इनके लगातार साथ रहते थे आरएलडी वाले, अजीत सिंह जी का है। मैं उत्तर प्रदेश की दो और पार्टियों का आपको नारा बताता हूं। चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर, यह बसपा का था। और आरएलडी के अजीत सिंह बोलते थे, जिस गाड़ी में हो सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा है गुंडा। ये कोई बीजेपी नहीं कह रही, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों का एकमात्र यही राय थी और ये सबने देखा। पहले दुष्यंत जी, दुष्यंत जी फिर आ रही हूँ, एक एक कर सर। मैं पार्टी का मैं के नाते जवाब दे दूं जो मैं आ रही हूँ सर। एक बार आप दोनों बातों का एक साथ जवाब दे दीजिएगा। दुष्यंत, मैं एसएन सिंह जी से यही कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि वे समाजवादी पार्टी मतलब गुंडों की पार्टी। गौतम बुद्ध नगर से जो सपा के प्रत्याशी थे वो दुनिया के पहचाने जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, कैराना से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं इकरा हुसैन, वो दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट का पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है। तो आप हर एक किसी को गुंडा कह के आप नैरेटिव सेट मत करिए, आप अपनी बात बताइए, आप मुझे गलत साबित करिए। मैं आपके यहाँ कह रहा हूँ कि 100 बेरोजगार में से 83 बेरोजगार युवा है और ग्रेजुएट है। आपके पास अगले 5 साल के लिए उनको रोजगार देने का क्या प्लान है? महंगाई जो खाद्य पदार्थ पे मैंने कहा है कि बढ़ गई है, उसके ऊपर आपके पास में क्या प्लान है? आप ठीक है दुष्यंत जी, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक उसमें ऐड ऑन कर देना चाह रही हूँ। धनंजय सिंह के लिए आप क्या कहेंगे? विनीत सिंह के लिए आप क्या कहेंगे? सुशील सिंह, मेरे ख्याल से ये दो नाम तो ऐसे है कि शायद कोई जानता भी नहीं होगा कि ये कौन है, लेकिन ये संत तो नहीं है एसएन सिंह जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो जाति और धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है। 65,000 लोग हैं, गुंडा माफिया की बात हो रही है ना सर। उसमें विनोद सिंह भी हैं, उसमें कुंटू सिंह भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से कार्रवाई करती तो आज 35 साल का इतिहास नहीं बदलता। मूल्यांकन जनता करती है, जनता ने दिया। हमारे भाई ने 2 सवाल पूछा, मिश्रा जी ने भी 1 सवाल पूछा। मुलायम सिंह जी, जब जो सुबह अगर धूप निकलेगी तो धूप कहेंगे, शाम को बरसात होगी तो बरसात कहेंगे। मुलायम सिंह जी बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, उसको का जिक्र करेंगे। और मुलायम सिंह के लिए क्या कहेंगे एसएन सिंह? 10 सेकंड तो दीजिए, 10 सेकंड। प्रधानमंत्री जी संदेश खाली की भी बात करते हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा जाता है, कहते हैं अरे हटाइए माइक, ये सब तो होता रहता है। प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो इतनी गलती होती है कि सिखों की हत्याएं हो जाती हैं, उनकी आबरू लूट जाती है और 7,000
छोटे मोटे नहीं, 7,000 दुष्कर्म की घटना राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहते हुई। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 700 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, कोई छोटे मोटे दंगे नहीं हुए। और 700 दंगों में सभी धर्म के लोग प्रभावित हुए। उसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, उस दंगों का कारण कौन था? समाजवादी पार्टी की सरकार। चौथा इन्होंने कहा मुलायम सिंह जी के बारे में, मैं कह रहा हूं आदरणीय मुलायम सिंह जी जिस चीज के लिए डिजर्व करते थे उस चीज को दिया गया। और मुलायम सिंह जी की जो गलती रही होगी उसको बार बार कहा जाएगा। एप्लीकेशन डाली थी इन्होंने, मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, जो अच्छे कार्य किए होंगे निश्चित तौर पे महामहिम उसे सम्मानित करेंगी। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपत्नी कहना, राष्ट्रपति का अपमान करना, एक आदिवासी का अपमान करना। ठीक है, आप जवाब ले लेती हूँ मिश्रा जी फटाफट से, फिर प्रोफेसर साहब का रुख करूंगी। मैं आप हिमानी जी ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पॉलिटिकली मैनेज करने के लिए अवार्ड देते हैं, पद्म विभूषण भी देते हैं, शायद हो सकता है भारत रत्न भी दिया होगा चौधरी चरण सिंह जी को। अवस्थी जी ने कहा था, हाँ, चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया होगा। और मुझे लगता है अभी कहा है, उन्होंने कहा है मुलायम सिंह को अवार्ड इसलिए दिया गया था कि क्यों दिया था ये तो बता दीजिए ना। चुनाव आयुक्तों को मंत्री बनाए हैं भैया, तो भारत रत्न क्या मैनेज करने के लिए दिया था? बस मेरा इतना ही सवाल है आपसे। ठीक है प्रोफेसर साहब। हिमानी जी कानून व्यवस्था को नापने का जो तरीका एनसीआरबी है, जब योगी जी झूठ बोल सकते हैं, खुली रैली में झूठ बोल सकते हैं, अपनी सरकार के टाइम पे भी निकालिए ना सर, दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी ने अभी आंकड़े देना शुरू किए हैं। अपनी गिना दीजिए, अपनी सरकार के टाइम के आंकड़े भी दीजिए सर। एनसीआरबी में कहां दंगे हैं? ठीक है, नहीं गिनाइए हिमानी जी, आज का दिखाइए। 19 दंगे, 24 रेप, 7650 क्राइम प्रतिदिन। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, आप एनसीआरबी उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर, अरे आज का दिखाइए, अभी खोल के अभी दिखाइए, अभी दिखाइए ना। एक बार उनको बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद। लेकिन आप फिर उनके बीच में नहीं बोलेंगे। दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कैन के में 1.5 लाख दंगे हुए हैं, ऐसे हो जाएगा? दिखाओ तो। एहसन सिंह साहब झूठ बोले कोई बात नहीं, लेकिन देश की जनता ये जानती है, जिसके जिले में जब घटना होती है, अभी मैंने साड़ों की घटना नहीं बताई है, साड़ों से लाखों लोगों की जान चली गई है, उसका कोई एफआईआर नहीं होता है। बड़े साड़ों को तो ठिकाना लगाया गया, अगर हम उसको जोड़ देंगे तो उत्तर प्रदेश साड़ों को ठिकाने लगाया गया, और महिला अपराध में, बाल अपराध में नंबर 1 चला जाएगा वो। अरे हिमानी जी, इनके जो साड़ थे ना, उनको ठिकाने लगाने का कार्य किया गया। तो आप क्या है भाई? 600 करोड़ खुद मान रहे हैं, 600 करोड़ आप खुद ही मान रहे हैं, मैं झूठा 600 करोड़ की आपके नेता का स्टेटमेंट है, आप हम पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट दिखाइए, एनसीआरबी का रिपोर्ट दिखा दीजिए। नहीं दिखाइए, दिखा के जाइए, हम तो दिखा रहे हैं आपका 19 दंगे पर डे, दंगे। आप दोनों को रोक रहे, अगर इस तरह से होगा और बड़ा करके नहीं, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। आप दिखाइए। एहसन सिंह जी और प्रोफेसर साहब, आज सुनिए, अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा। देखिए ओवरलैपिंग नहीं। हाँ, आज पंजाब, एक सेकंड, ये एहसन सिंह वर्सेस प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव थोड़ी चल रहा है ये मैच। एक सेकंड, ये एहसन सिंह वर्सेस प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव थोड़ी ना चल रहा है। अब अवस्थी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक बार उनका पॉइंट भी आ जाए यहाँ पर। मुझे तो वो तस्वीर अच्छी लगती है जिसमें अपराधी अपने गले में तख्ती टांग के आते हैं कि हमारा एनकाउंटर मत करना, हम अपने अपराधों के लिए माफी मांगने आए हैं, उसके लिए सजा भुगतने आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इससे बेहतर तस्वीर, इससे बेहतर परिदृश्य नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता ही इस बात का जवाब देगी कि वहां पे कानून व्यवस्था सुधरी है या बिगड़ी है। जिस 35,000 दंगों की बात कर रहे हैं, वो ना मीडिया में कहीं देखा, ना कहीं लोगों को मालूम चला वो दंगे कहाँ हो गए। किसी को मालूम है क्या पिछले 5-7 वर्षों में? भैया मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना, मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना, करवा दीजिए, मैं आपके बीच में तो नहीं बोलता ना, प्रश्न है मैं आपके बीच में। अच्छा, आपसे प्रश्न ले रहे हैं।